हाय। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? हम ठीक हैं। हमें क्या होगा, आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं ये देख रही हूँ कि आप तो एकदम दिनों दिन आप मतलब लॉकडाउन में फुल टू तैयारी कर रहे हैं आगे के काम की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आगे का तो कुछ मालूम नहीं है। अभी तो फिलहाल अभी का देख लेते हैं क्या चल रहा है। यस। तो अभी की तो सबसे बड़ी खबर ये है, जो सबसे पहले हमने ये खबर दिखाई थी उस पर आपके वीडियो के जरिए, कि मयूर को गुस्सा आया है। मयूर साइबर में कंप्लेन करने वाले हैं। देवोलीना ने ऐसा कोई एक्ट किया जिसको लेकर के मयूर को बहुत गुस्सा आया। मयूर, ये पूरा वाकया मैं आपसे सुनना चाहूँ। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है। एक फैंस ने हम्म। वीडियो बनाई थी मेरी और शहनाज की, एडिट करके हाँ। शादी वाली पिक बनाई, हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म। उसके बाद एक फैंस ने वीडियो बनाई जिसके अंदर एंटरटेनमेंट वीडियो है, जिसके अंदर लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और शादी के मंडप पे बैठे हैं। वहां पे सना और मेरा नाम और बाकियों का नाम भी यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फैंस ने ट्रोलिंग शुरू कर दी है। वो इसलिए कि देवोलीना ने वो वीडियो को जाके लाइक कर दिया, फोटो को जाके लाइक कर दिया। अच्छा। एक सीनियर एक्टर है, वेरीफाइड अकाउंट है, ठीक है। हम्म, ये हम्म। आप लड़ाई को शुरू कर रहे हैं, आप फैंस को पंप दे रहे हैं कि आप शुरू हो जाओ। आज से 1 महीना पहले जब ये पीछे दोबारा ये जब हुआ था, लड़ाई चालू थी, तो इन्होंने बोला हमने था बातचीत सिरनाज, की थी। या हम्म, सिरनाज के फैन और मयूर के फैन मुझे गालियां दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मैं उनके लिए साइबर सेल में जाके कंप्लेंट लिखवा देना चाहती हूँ, ठीक है। और उन्होंने लिखवाई भी थी, राइट। तो हम्म। पहले बात, उस वक्त भी मैंने ये बोला था, आपको क्या मालूम कि वो शहनाज के फैन है या मेरे फैन है? क्या पता वो देवलीना के फैन हो, जो जान के लड़ाई को और फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये कर रहे हो। उस वक्त तो ये बात हुई थी, ठीक है। आज तो ये सामने से क्या कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और फैंस मुझे इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं कि 2 दिन में तो वो बस हो चुकी थी कि यार ये बस हो गया अब तो। कि एक सीनियर एक्टर होके अब जान के फैंस की वीडियो को लाइक कर रहे हो, फोटो को लाइक कर रहे हो, और उसके बाद वो बवाल हो रहा है। ये तो गलत है ना। बिल्कुल। अब सामने से आप बोलते हो कि ये लोग, जब पहले बात हुई थी, ये फैंस को पंप करते हैं कि जाओ देवलीना को बोलो। आज तो ये शरेआम आप ही सामने से लाइक कर रही हैं वीडियो को। फिर मैं 2 दिन से देख रहा था, हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और मैंने साइबर सेल में जाके कंप्लेंट कर दी कि मैं हरासमेंट हो रहा हूँ। मेरे को जान के बार बार ये उंगली कर रहे हैं। और जिस बात से यार मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इनको उस टाइम में प्रॉब्लम हो रही थी, कर कोई और रहा था, नाम हम लोगों के लग रहे थे। आज तो ये शर्म आप सामने से लाइक कर रही हैं फिर, और हमें प्रॉब्लम हो रही है। मयूर, आगे भी इस बारे में बात करेंगे, मगर एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्या वो वीडियो अगर जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि देवलीना को अच्छा लगा हो वीडियो, उन्होंने लाइक किया हो, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगता हम्म, होता ना, तो आज जब हम शो से आए हैं, तो वो कभी भी शहनाज के लिए और मेरे लिए गलत नहीं बोलती, ठीक है। मेरे लिए बोलती थी कि ये शादी नहीं हुई है तो वो ये पागल हो चुका है, राइट। तो वो कभी भी नहीं बोलती चीज को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना डिसलाइक करना वो उनका अपनी लाइफ है, ठीक है। बट हम्म। आप हमारी ही वीडियो को क्यों लाइक करते हो? हमारी ही फोटो को क्यों लाइक करते हो? पहले तो अब हमें इतना फालतू में बोलते थे, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इनकी जोड़ी नहीं अच्छी है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आज सडनली आपको इतना प्यार कहाँ से आ गया? ये पता क्या हो गया है? लॉकडाउन के चलते कोई काम धंधा है नहीं, फेम पाने के चक्कर में, लाइमलाइट के रहने के चक्कर में, जान के इनको हमारी वीडियो बहुत पसंद आती है। लाइक क्यों कर रहे हो? रीट्वीट भी करो ना, हमें भी हम्म, अच्छा लगे ना। आप रीट्वीट कर रहे हो। हम्म। इनके पास तो बस यही है आजकल, लाइमलाइट में रहने का है, बस लाइक कर दिया, फैंस ट्रोलिंग चालू कर देते और वो दिखता है। तो उसके बाद मैंने सुना कि उसके बाद उन्होंने लाइक को डिसलाइक, मतलब वो नॉर्मल भी कर दिया, अनलाइक भी कर दिया। वीडियो पे लाइक अभी भी पेंडिंग है। जो उन्होंने फोटो पे किया था उसका स्क्रीनशॉट तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है। अब आप डिसलाइक करो या लाइक करो, स्क्रीनशॉट तो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल से ले लिया गया जो आपने लाइक किया था। तो उसका तो कोई तुक बनता ही नहीं है ना। मयूर, मेरी ये समझ में नहीं आता, देवोलीना और शहनाज को तो एक एंगल हमको बिग बॉस 13 में दिखा, पर देवोलीना आपके पीछे क्यों पड़ गई? अगर मतलब वो आप उनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। पहले सिरनाज थी, अब मयूर को पकड़ लिए। पहले भी मयूर था, बट अभी दोबारा मयूर को पकड़ लिए। क्या पता उनको ज्यादा ही मेरे ऊपर प्यार आ रहा हो, ज्यादा ही मेरी फोटो ज्यादा ही अच्छी लग रही है, तो शर्म आके मेरी ट्विटर पे आके मेरे को फॉलो कर लो और मेरी वीडियो को लाइक कर लो ना यार। ये तो लाइमलाइट वैसे के चक्कर। हाँ। वैसे देवोलीना को जो पसंद है उसकी तारीफ वो करती है। उन्होंने बिग बॉस में सिद्धार्थ की भी तारीफ करी थी।
हाँ वही तारीफ सारों की थी, अब सामने से करो ना, रीट्वीट करोगे तो एक समझ भी आता है कि हाँ वाकई में उनको चीज अच्छी लग रही है। ये तो सामने पहले बोलते थे कि ये फैंस को पंप करते हैं, ये तो अब सामने से फैंस को पंप कर रहे हैं कि चलो ट्रोलिंग चालू करो, ये तो अब ये हो गया। बट आपको आपको ये लग रहा है कि मतलब ये एक जो एक्ट था, इससे एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा? और क्या, अगर सच में पसंद करते तो सामने से मेरी वीडियो को लाइक करो ना, फिर एक समझ हाँ। भी आता है। आप आप तो यार, देबोलीना को कुछ कहना चाहेंगे हमारे वीडियोस की तरह? आप श्योर देबोलीना देख रही होंगी, उन तक ये क्लिप जरूर जाएगी, तो आप देबोलीना को क्या मैसेज देना चाहते मैं तो पहले ये मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को ना कोई पब्लिसिटी का ये चाहिए नहीं है, ना हैं? मैं हाँ। कभी ये करता हूँ। देवलीना बहुत ही सीनियर एक्टर है, ठीक है, हम्म। जितने साल वो पुरानी इंडस्ट्री में, उतने साल मैं पुराना इंडस्ट्री में हूँ। जितना उन्होंने काम किया है उतना ही मैंने काम किया है, या उन्होंने एक काम ज्यादा किया होगा या तो मैंने एक काम ज्यादा किया होगा, राइट। इसमें ये कोई पब्लिसिटी का तो कोई आता ही नहीं है, इशू ही नहीं आता, क्योंकि दोनों ही एक लेवल पे अपने आप में स्टार है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ही मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको रीट्वीट करो, अपनी प्रोफाइल में डाल दो। आपको ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है तो वो सामने डालो ना। ये तो आप जान के टारगेट कर रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हमें चाहिए। मयूर, अचानक मेरे को एक बहुत मस्त वाला थॉट आया। बोलिए। व्हाट इफ तुम्हारा और देवोलीना का एक पंजाबी वीडियो, म्यूजिक वीडियो आ जाए, हमारे जाएंगे, आप लग जाएंगे, क्या बोलते हो? फिर तो कैसा है ये पता है, विचार? देखिए विचार बहुत अच्छा है, मुझे लगता है उसके अंदर भी पता क्या होगा, उसके अंदर भी एक दूसरे के साथ फाइट ही होगी अगर वीडियो आएगा। उसके तलवारबाजी। वो तलवारबाजी ही चलेगी, वो वीडियो आज तक का सबसे अलग वीडियो होगा जिसके अंदर तलवारबाजी चलेगी और जिसके अंदर हैशटैग चलेंगे। क्या हैशटैग चलेंगे वैसे? मयूर और देवोलीना का क्या हैशटैग बन सकता है? ये भी आप सोचिए ना, आप तो सारा दिन इसी लाइन में आपके मयूर पास है। लीना। लीजिए, हम लोगों को नया मौका देते हैं, मयूर और लीना, मयूर और देवोलीना का हैशटैग। क्योंकि जितने ऑड्स होते हैं ना अपनी इंडस्ट्री में, वही चलते हैं, ऑड्स ही चलते हैं। चलो एनीवेज, आप। ये मैंने ऑन अ लाइटर नोट कहा, मगर ये एक बड़ी बात है मयूर, क्योंकि उन्होंने शहनाज के फैंस को ये कहा था कि मैं साइबर सेल में कंप्लेन करूंगी। तब आप लोगों का मुद्दा ये था कि आप कैसे कह सकते हो कि ये फैन है या नहीं है, कौन है इस आईडी के पीछे, कौन है, नहीं जानते हैं। और बिल्कुल आज जब देवोलीना ने अपने खुद की आईडी से पेज लाइक किया, अपना पोस्ट लाइक किया फैन का, तो आपको ये लगा कि इससे जो है फैंस की ट्रोलिंग की एक्टिविटी को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्यों बिल्कुल। देवोलीना क्यों करती होंगी? मैंने ये प्रिसाइजली, जो नए लोग आए होंगे जिनको थोड़ा ये वाला रायता नहीं पता होगा, उनके लिए मैंने बात कही। तो देवोलीना क्यों, आखिर क्या कारण है कि देवोलीना को शहनाज पसंद नहीं है? क्या कारण है कि बिग बॉस 13 से चलती के रश्मि के दोस्त हैं? और ये मतलब क्या रीजन है? मुझे एक मतलब एक वैलिड रीजन दिखता नहीं। देखिए वैलिड रीजन ना, जब कोई चीज सामने, देखो एक इंसान अगर कमेंट पूरा करे ना, वो एक वैलिड रीजन हमें समझ भी आया, ठीक है। एक हम्म। लाइक आप कर रहे हो, लाइक से क्या होता है, मैं ट्रोल पे आ रहा हूँ, ठीक है। फैंस क्या होते हम्म। हैं, ट्विटर ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, आज की डेट में दोनों शुरू हो बड़े जाते हैं, फिर प्लेटफॉर्म, शुरू हो जाते वहां पे वो शुरू हो जाते हैं। मैं अब सारा दिन अपना लाइफ में क्या करूं, घर में लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो यार बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब उनको ये नहीं समझ आ रही कि उनको करना क्या चाहिए। मुझे लगता है उनको या तो लॉकडाउन के चलते उनका मतलब कि कोरोना का असर दिमाग पे चढ़ चुका है, काम नहीं है, शूटिंग नहीं चल रही है आजकल, बंद हुआ हुआ सब कुछ, तो इसलिए मुझे लगता है उनको कुछ ना कुछ अभी चाहिए काम, और वो काम कर रही हैं और वो काम आ रहा बार। हैं। जैसे देवोलीना को सोशल मीडिया में मजा बहुत आता है ये सब करने में। मजा आता है। अभी मैंने एक चीज अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी उन्हें 1 घंटा पहले ही मुझे सोशल मीडिया पे, अपना ट्विटर पे ब्लॉक किया मुझे। हम्म। क्यों ब्लॉक किया? पता नहीं, अब ब्लॉक उनका उनका प्रोफाइल है, अब वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, उनकी लाइफ है। तो उन्होंने मुझे अभी ब्लॉक कर दिया। मैं तो फॉलो भी नहीं करता था यार। फॉलो फॉलो जो होता है अपनों को किया जाता है, अब परायों को फॉलो करके क्या मिलेगा मुझे। मयूर, वापस से एक सवाल, आखिर देवोलीना को वाकई क्या शहनाज से प्रॉब्लम है? देवोलीना को शहनाज से प्रॉब्लम आपको लगता है? यार देखिए प्रॉब्लम, क्यों होना चाहिए? पता मतलब क्या मैं बात। मैं काफी बार कोशिश करती हूँ, दोनों एकदम अलग अलग जॉनर के हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग हम्म। अलग फील्ड है। बिग बॉस एक घर था, बाकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना काम है, तो क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? देखो यार, अब प्रॉब्लम है या नहीं है, देखिए वो तो शुरू से ही प्रॉब्लम दिख गई थी, जो उन्होंने गाने के ऊपर इतना बड़ा कमेंट कर दिया था। मुझे लगता है वो चाहती थी कि गाने के अंदर वो आए, अब वो आ नहीं पाई, तो लगता है वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो उनकी तो प्रॉब्लम वाकई में, चलो हम मान भी लेते हैं, मेरे साथ क्या दुश्मनी कर ली है।
समझ रहे ना, मेरे साथ इन्होंने लगी दुश्मनी डाल रहे, मैंने इनको, वो कहते ना जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, वो वाली बात हो गई है। वीडियो को लाइक भी करती है, हार्ट देती है, हार्ट वाले दिल दे रही है, क्या एक बात है। मयूर, ये भी है कहीं ना कहीं कि सिद्धार्थ और शहनाज आके बात नहीं करते हैं, शहबाज बात नहीं करता है, मयूर उनके ब्याह पर बात करता है, तो इस बात का भी बुरा लगता है। देखिए मयूर पहले से प्रोटेक्ट करता है, मयूर साइड लेता है। पता क्या बात होती है, अब एक दोस्त जो सच्ची दोस्ती होती है ना वही सामने आता है, ठीक है। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ शहनाज के लिए, शहनाज के सामने मैं उसकी कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसके लिए खड़ा हूँ, तो यार मैं उसका हाँ, खास दोस्त हूँ तभी मैं सामने हूँ ना। अब ये तो है नहीं कि वो चीजें शहनाज नहीं देख रही है, शहनाज भी तो देख रही है ना। सही बात। सारे लोग देख रहे हैं ना। अब देवलीना का क्या होता है, देवलीना की कोई साइड से खड़ा नहीं होता है तो वो चुप करके बैठी रहती है, उसको सपोर्ट नहीं मिलती है। अब मैं शहनाज को सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसको उसमें भी दिक्कत है, मेरे को टारगेट बना रही है। आपको लगता है कि ये देबोलीना और आपका वॉर खत्म हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, कि मुश्किल है? देखिए अभी तो वॉर खत्म होने का तो कुछ लग नहीं रहा है, अभी तो ब्लॉक भी कर दिया है, वॉर ऐसे तो खत्म होगी नहीं। और उसके बाद क्या होता है, आपने गलती की है ना उसको मान लो, राइट। अगर मैंने गलती की होगी मैं मान लूंगा, उसके बाद वो ट्विटर पे पता नहीं कैसे कैसे स्टेटस डाल रहे हैं, मतलब कि उनको ऐसा है कि वो ही एक इस मुंबई की ना स्टार है, उनका तो ऐसा सोचना है, वो ऐसे स्टेटस लिखते हैं ना जैसे कि बस वो ही है, वही यहाँ पे सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, बाकी कोई भी नहीं है यहाँ पे। कि मैं मीडिया को कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी, नहीं बस नो मोर नो मोर। उनको मालूम है आप स्टेटमेंट दो या ना दो, मीडिया ने तो स्टेटमेंट उठा ही लेनी है, आपके एक ट्विटर के ट्वीट से ही स्टेटमेंट पता लग जाती है। तो सारी दुनिया को मालूम है कौन लाइमलाइट में आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता। ये तो अभी वॉर शुरू हुई है, ये तो आगे तक बढ़ेगी। आप क्या चाहते हैं, देबोलीना को क्या करना चाहिए? यार देखो देवलीना ने अगर कुछ ये जो भी ये ट्रोलिंग वाले काम कर रहे हैं ना, जो फैंस की वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बंद कर दो ना। हमने तो आज तक, हमें कितने हैशटैग आते हैं देवलीना के नाम से, हमने तो कभी लाइक नहीं किए। हमें मालूम है ना हम एक लाइक करेंगे उससे ट्रोलिंग चालू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो भी लाइक कर रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, ये करना बंद कर दो। अगर ज्यादा ही प्यार आ रहा है तो उसको रीट्वीट कर दो ना अपनी प्रोफाइल में, मुझे ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, पूरा कमेंट लिख दो ना। वैसे आप लोग का एक हैशटैग का नाम माय देव भी रखा लोगों ने, क्या बात आपका है, और क्या देवलीना के हैशटैग का नाम। अच्छा, इस बार शहनाज और सिद्धार्थ, शाहबाज, इन लोगों से आपकी बात हुई? उन लोगों का क्या टेक है इस पूरे मसले पर? देखिए मेरी शहबाज अभी का, नहीं, मेरी सुबह से कोई बात नहीं हुई है क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू में ही लगा हुआ था, मेरी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा इसके अंदर उसने शहनाज को ट्रोल नहीं किया हुआ, ठीक है, और मुझे ट्रोल किया हुआ है, ठीक है, हर चीज में मुझे ही उसने ट्रोल किया, तो इसके अंदर उसका नाम नहीं है, तो आई थिंक सो शहनाज से मैंने इस चीज पे बात भी नहीं की है, ये वजह। मयूर, चलिए ये तो रही कंट्रोवर्सी, मुझे लगता है आगे बढ़ेगी, मगर मैं आपकी जिंदगी की बात करूंगी। एमएसके में आप नजर आए, आप बहुत अच्छे, बहुत गुड लुक वाला एक पंजाबी मुंडा, और हमें लगा कि इंडस्ट्री में कुछ हलचल होगी, पर सभी लोग, इतने सारे स्टार बिग बॉस के, एमएसके के, जिनका फ्यूचर आगे बढ़ना था, मगर लॉकडाउन में सब कुछ अटक गया है। आपके क्या प्लान्स हैं? क्या फिल्में आने वाली हैं? क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं आगे? देखिए मेरे तो सारे प्लान रेडी रेडी हैं, ठीक है। तो मेरी अभी नेक्स्ट मंथ मेरी उल्लू ऐप पे एक मूवी भी आ रही है जो मैंने मेन लीड में अच्छा, की थी, तो बहुत ही अच्छा। जल्द आपको वो देखने को मिलेगी। और भी क्या उसके क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का नाम इन क्या है? इनोसेंट द भोला, इनोसेंट। इनोसेंट। और मैं इनोसेंट हुई, आपको दिख ही रहा है। तो बिल्कुल। वो मेरा, वो मूवी के अंदर बहुत ही जबरदस्त मूवी है, 4 लोगों की स्टोरी है। हिंदी हिंदी फिल्म है वो? हिंदी फिल्म है? हिंदी मूवी है पंजाबी? वो। हिंदी? हिंदी हिंदी वो पहले और रिलीज होनी थी बट कोरोना के चलते अच्छा, ओके। तो रिलीज नहीं हो पा रही है। सारी बड़ी बड़ी जितनी भी मूवी वो सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रही है, तो नेक्स्ट मंथ वो देखने को मिलेगी। आपका और शाहबाज का भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? ऐसी मैंने उनकी खबर सुनी। या हमारा भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है, एक मूवी है जो पंजाबी मूवी हम कर रहे हैं साथ में। तो उसके अंदर भी क्या है, स्टार्टिंग में हम दोनों भाई होते हैं, हम विलन है। एक लड़की के बीच आते ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो जिस कारण वो लड़ाई आगे तक चलती है। फिर दोबारा जब समझ आती है कि हाँ यार लड़की गलत थी, भाइयों के बीच में उसने दोस्ती वाली? दरार, दोस्ती वाली, फिर दोबारा वो भाइयों अरे के वाह, बीच में दोबारा दोस्ती हो जाती है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। और पंजाबी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, इस तरह की स्टोरी चलेगी बहुत ज्यादा। है। बिल्कुल चलेगी। इसकी शूटिंग कब से शुरू होनी है इस फिल्म? अभी तो लॉकडाउन की वेट कर रहे हैं क्योंकि शूटिंग के लिए पूरा क्रू चाहिए होता है, जिस कारण अभी
वो अवेलेबल नहीं है। तो जब तक पूरे नोटिस नहीं आता कि शूटिंग चालू होगी तब तक वो कुछ बोल नहीं सकते इसके लिए। अ, शहबाज पंजाब जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं वो। क्योंकि मुझे पता चला आप ही सारा सब कुछ देख रहे हैं, इंतजाम इंतजाम तो हो गया, उनका फिक्स हो गया जाने वाने का? बिल्कुल, वो बहुत ही 1-2 दिन में निकल जाएंगे पंजाब। तो वो पंजाब पहुंच जाएंगे, फिर वहां पे जाके वो स्टोरी डालेंगे तो फैंस को उनकी स्टोरी दिखेगी। आपका कोई प्लान है आने वाले दिन में पंजाब जाने का? नहीं अभी तो पता क्या, अभी तो फ्लाइट्स का ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी बोलते हैं चलेगी, कभी बोलते हैं आप जैसी लैंड होगी आपको 14 दिन रखा जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। तो अभी तक 1-2 बार, अभी 1 वीक पूरा गुजर जाएगा जब फ्लाइटें पूरी रनिंग में आ जाएंगी, देन उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमें जाना चाहिए। और अभी कोरोना चल रहा है तो अभी फ्लाइट्स में जाना भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पे भी यार कोरोना तो फैल रहा है, तो वो कहीं भी फैल जाएगा। तो इसलिए अभी मुंबई सबसे बेस्ट है, मुंबई में रहना ही बेस्ट है। सारे फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज और शहबाज कैसे हैं? बिल्कुल जब परफेक्ट है। से मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं जिस कारण थोड़ा अप एंड डाउन होते हैं सारों की लाइफ में, बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। और बाकी वो दोनों बिंदास हैं, आप खुश रहिए। और वैसे ही जैसे पहले आप उनको लाइक कर रहे थे वैसे ही उनकी फोटोज बनाइए, वैसे ही उनकी वीडियोस पे लाइक कीजिए, और कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग। अ, शहनाज, किसने लिखा शहनाज ने 4 दिन से कोई टिकटॉक पर वीडियो नहीं डाला है, क्यों? देखिए पता क्या होता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है हम लोग भी यार बोर हो जाते हैं यार। बोल रहे सारा दिन सोशल मीडिया में बैठना, सारा दिन वो करना, एक इंसान बोलता है कि अभी कुछ देर के लिए चुप कर जाओ। तो इसलिए अभी लॉकडाउन के चलते जैसे इंसान अपने घरों में चुप है, वैसे ही फोन को भी, अभी टिकटॉक को भी शांत कर दिया गया। रेस्ट करो, बहुत हो गया, बहुत मिलियन व्यू आ चुके हैं, अभी और नहीं चाहिए। शहबाज का बर्थडे आप लोगों ने बहुत धमाल किया था। शहबाज से मेरी बात हुई थी कि आप लोगों ने बहुत धमाल किया, क्योंकि आप सब एकदम आसपास में रहते हो। तो शहबाज बिल्कुल। के बर्थडे पर आप लोगों ने क्या सरप्राइज दिया था शहबाज? कुछ नहीं, अभी लॉकडाउन था, सरप्राइज तो काफी अच्छे देने थे। जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के चलते कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं दे पाए, बस जितना कर सकते थे हमने उतना किया, और बस वैसे ही बर्थडे बना लिए। अगर लॉकडाउन खुलेगा तो हम उसका बर्थडे दोबारा बनाएंगे। मयूर, क्या शहबाज एक तो ऐसा दोस्त है जो आपने जिंदगी में चंद दोस्त होते हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से देखिए एक की लिस्ट में शहबाज शामिल हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखिए जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, वहाँ पे आपके रिलेशन, भाइयों वाले रिलेशन और आगे काम के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो शहबाज अच्छा इंसान है, बहुत ही बिंदास, कोई बात का बुरा नहीं मानता, हर बात मजे में लेना, वैसा इंसान है। शहनाज के बारे में कुछ और बताइए। शहनाज, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं शहनाज का वेट कम हो गया है, वो डाइट कर रही है और पतली हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, लोग बहुत सारी बातें अलग अलग दिन भर डीएम आते रहते हैं, तो कुछ चीज मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए अभी लॉकडाउन है तो शहनाज शो के बाद आई थी, तो अभी ऑब्वियस है उसने, उसके आगे भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, मुझे मालूम नहीं आएंगे वो तो उसके लिए वो अपना वेट डाउन कर रही है, अभी फिट हो रही है पूरी, ताकि उसके आने वाले प्रोजेक्ट में वो नए अंदाज में आएगी और लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मयूर, आप भी बहुत तैयारी कर रहे हैं, एकदम वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, आपका लुक भी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी तो वजन कम किया, अभी 6-7 किलो वजन कम किया। मैं डेली वॉक करता हूँ हाँ। 7-8 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ। तो बस आने वाले प्रोजेक्ट के लिए तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि जिम तो बंद है, तो वर्कआउट तो कर नहीं पा रहे, तो अपने आप को फिट ही रख लें, वही ज्यादा बेटर है। पर मयूर, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि लॉकडाउन में आप अपना मतलब पेशेंस रखकर आप वर्कआउट करो और फोकस्ड रहो। अदरवाइज लॉकडाउन में आदमी डिफोकस्ड रहता है, यार चलो यार पड़े रहो, खाओ पियो, मजे करो। नहीं कुछ देखिए, मन। जब हाँ। ऐसा नहीं है, जब हम स्टार्टिंग घर से आए थे तो यार हमारा दिल नहीं करता था, क्योंकि हमने घर में भी जिम नहीं किया था, तो दिल नहीं कर रहा था। 1-1.5 महीना तो हमने जिम नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, कोई वॉक नहीं। हाँ। फिर उसके बाद जब लगा कि वजन बढ़ रहा है, खा रहे हैं, बढ़ रहा है, तो हमें उसके बाद फिर हमने बोला अब बहुत ज्यादा हो चुका है, अब हमें वॉक पे निकलना पड़ेगा, वरना ये ना लॉकडाउन के बाद वजन मेरा 100 किलो हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग दो तीन चीजें और पूछ रहे हैं। एक तो क्या शहनाज भी पंजाब जा रही है? हालांकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मगर आप सुनना चाहती हूँ। नहीं नहीं, शहनाज अभी पंजाब नहीं जा रही है, शहनाज अभी बॉम्बे में ही है। पूछ रहे हैं कि टिप्स दीजिए वेट लूज करने के लिए। टिप, बस आप ऐसे कीजिए सारा दिन शाम को 5-6 किलोमीटर वॉक कीजिए, और उसके बाद अपनी डाइट मेंटेन कीजिए। रात को रोटी ना खाइए, चावल ना खाइए, दोपहर को खाना चाहते हैं खाइए, और बस ऐसे ही आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, 1-1.5 महीना लगेगा। मयूर, एक और चीज, आप बॉम्बे में पूरी परिवार के साथ रहते हैं या आप अकेले रहते नहीं नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। हैं? अकेले रहते हैं। आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं?
सारे पंजाब में रहते हैं। मैंने जाना था शो के बाद, मैंने पंजाब में जाना था लुधियाना, बट उसका हाँ। कोरोना फैल गया था, जिस कारण मैंने फ्लाइट नहीं की और ना ही फ्लाइट चालू थी। तो जिस कारण मैं मुंबई में ही अपने घर में आराम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, झाड़ू मार रहा हूँ, बस यही काम करता हूँ। आपकी फैमिली पंजाब में सुरक्षित है, उनके आसपास कोई बिल केस नहीं है? बिल्कुल नहीं, पंजाब में ज्यादा केस नहीं है। पंजाब तो अभी नहीं। ओपन भी हो चुका है, पंजाब तो पूरा ओपन हो चुका है। थोड़े से केस आए थे, 100-150 केस, वो ठीक हो चुके हैं। वहां पे हाँ। कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं अ, कुछ लोग रहे आप, यू आर अ ट्रू फ्रेंड ऑफ सना। है। कहते हैं सच की जीत होती है ना, जो सच के साथ रहेगा वो हमेशा जीतेगा। बर्थडे में सना थी क्या भाई? सना के भाई का बर्थडे था तो रहेगी ना? बिल्कुल थी, सबने ऐसा हमने सवाल एंजॉय क्यों किया। पूछ? ये मयूर लीना, हे अरे ये, भगवान। अरे बाप रे, ये कौन सा हैशटैग बना रहे हो? जो दुश्मनी वाला हैशटैग है वो आप प्यार वाला हैशटैग मत बनाइए यार। हु इज शहनाज इन टच विद एमएसके? एमएसके में आपके अलावा शहनाज और किसी से टच में है? आई थिंक सो, रोहन से उसकी बात होती है, रोहन से बात अच्छा। होती है। हम्म। मेरे को रोहन का मालूम है, रोहन रोहन से बात होती है उसकी। हाँ। और मे भी किसी के साथ नहीं होगी टच में। शहनाज के बारे में, आपने शहनाज को घर के अंदर देखा जब आपने उसके साथ वक्त बिताया, और घर के बाहर आकर के, वहां पे तो वो चलिए आपके लिए एक कॉन्टेस्ट था, आप लोग कॉन्टेस्ट कर रहे थे, पर घर के बाहर आने के बाद एज दोस्त आप शहनाज को आपने जाना, तो कैसे डिफाइन करें किस तरह की इंसान है शहनाज? देखिए, जैसी वो शो में थी, चुलबुली हंसती खेलती थी, वैसी वो घर के बाहर भी है। ठीक है, हाँ। वो वैसे हाँ। ही उसने अपने आप को बनाया होगा, जैसे वो शो में थी, हंसती है, खेलती है, मस्ती करती है, कुछ भी आता मुंह पे बोल देती है हंसी मजाक में। तो बाहर भी वैसी ही इंसान है, कोई चेंज नहीं है। ये नहीं है कि कैमरे पे वो अलग थी या रियल लाइफ में अलग है। जैसी वो घर में थी वैसी वो रियल लाइफ में है। तो वो उसके अच्छा। ऐसे कौन से गुण हैं जो उसको एज अ फ्रेंड या एज अ इंसान आपको बहुत अच्छे लगते यार देखिए, वो शो के अंदर भी ऐसी थी, जो सच होता है ना वो सच के साथ खड़ी होती है। हैं? जो चीज अच्छी होगी सामने वाले की वो अच्छी बोलेगी, जो गलत होती है वो गलत बोलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है, ये नहीं है कि हाँ बातों को गोलमोल करके जान के किसी को खुश रखने के लिए वो बोल देगी हाँ बहुत अच्छी चीज है। वो जो है, अगर अच्छा होगा अच्छा बोलेगी, गलत होगा गलत बोल देगी। वो उसकी सबसे बेस्ट बात है। और उसकी कोई वर्स्ट बात, जो ऐसी बात जो तुरंत नाराज हो जाना, या जो आप उसको का ठीक करना चाहेंगे, सुधारना चाहेंगे, ऐसी कोई नहीं आदत ऐसा उसकी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मस्त रहती है यार, पंजाब से है यार। पंजाब वाले जैसे भी है, बिंदास रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो कल उसने ऐसा है। कल उसने एक इंटरव्यू दिया जहां उसने ये बात कही कि बिग बॉस में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि आपके दिल में जो बातें आए फट से बोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं जरूरी नहीं सामने वाला वैसे सोचता हो। ऐसी काफी सारी बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में कही। देखिए, पता क्या होता है, जब एक इंसान नए ट्रैक पे होता है ना, जब नया शो मिलता है, नया फेम मिलता है, तो इंसान को ना बहुत सी चीजें चेंज होती हैं। वो दुनिया के लिए चीजें चेंज करनी पड़ती है, अपनों के लिए वही चीजें वैसी रहती हैं जैसी होती हैं। तो हर एक मोड़ आता है जब आपको हर एक चीज से गुजरना पड़ता है, और उस चीज को आपको फोकस होना पड़ता है। कोई चाहे आपका काम है, चाहे आपकी लव लाइफ है, वट एवर जो भी है, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। एक और बात शहनाज ने कल के इंटरव्यू में कही जो लोगों को बड़ी पसंद आई, कि बिग बॉस 13 से मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बतौर पार्टनर मिला, मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि उन्होंने बिग बॉस के रेफरेंस में कहा था, मगर लोग वो लाइन सुन करके सारे फैंस बड़े खुश देखिए, वो शो में भी सारों को मालूम था, बिग बॉस में भी मालूम था, एमएसके पे भी मालूम था कि उनकी बहुत ही अच्छी जोड़ी है। और ऐसी जोड़ी बिग बॉस के सीजन बहुत आए हैं, बट ये एक पहली बार ऐसा सीजन है जिसके अंदर एक इतना बड़ा नाम, सिरनाज बहुत बड़ा एक ट्रेंडिंग में चला है और आज भी चल रहा है। हैं। बिग बॉस को खत्म हुए को 5-6 महीने भी हो चुके हैं, फिर भी वो आज नाम नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो सबसे बड़ी बात है, वो जीत सबसे बड़ी होती है। आपको सिद्धार्थ और शहनाज एक साथ कैसे लगते हैं? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कपल है, जो एक होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब ऑपोजिट होते हुए दोनों में कुछ ऐसी बात है जो एक साथ अच्छे लगते बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि दोनों आपस में ही एक दूसरे को बीट करते हैं। वो अपने आप में करते हैं, वो अपने आप में करते हैं, वो उस जोड़ी को बेस्ट बोलते हैं। हैं? मयूर, आप सिंगल हैं? सीधा सवाल पूछ रहे, नो नो लेफ्ट नो राइट, क्या आप सिंगल हैं? मैं, आपको क्या लगता है? अब मुझे तो कुछ आपको देख के तो आप सिंगल लगते हैं, मगर अगर मैं सोचूं तो फिर आप सिंगल
एक गुड लुकिंग लड़का बॉम्बे में रह रहा है, एक्टर, तो थोड़ा मतलब सिंगल होगा इस पे डाउटफुल है, इसलिए पूछ रही हूँ। या क्या मतलब क्या प्लान है आपके? देखिए, आसान कर देती हूँ मैं सवाल, चलिए आसान कर दी, आगे क्या बिल्कुल। प्लान है? अभी आगे तो कुछ प्लान नहीं, अभी तो आगे काम करना है। अभी और कुछ नहीं करना, अभी आगे और तो कुछ नहीं करना। मयूर को कैसी लड़की पसंद है? चलिए और आसान कर दो, मयूर को कैसी लड़की, कौन सी यार लड़की है जो मयूर के एमएसके वाले में विनर होगी, रियल लाइफ क्या, वाले एमएसके? यार देखिए, लड़की आज की डेट में यार लड़के को लड़की वैसी पसंद होती है जो बिंदास होनी चाहिए, पूरी हर एक चीज को समझे, और बस ऐसी लड़कियां ही होती हैं। और क्या यार, एक बिंदास होनी चाहिए, मोटिवेट होनी चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड को समझने वाली होनी चाहिए। नहीं तो आज की डेट में तो जो लड़कियां यार, लड़के को कोई लड़की का मैसेज याद आता है तो गर्लफ्रेंड उसकी परेशान हो जाती है, ये क्या हो रहा है भाई, ये कोई दिक्कत है, दाल में कुछ काला है। तो आधे रिलेशन तो वैसे ही खराब हो जाते हैं। लड़की वो हो, रिलेशन उसके साथ रखो जो बिंदास हो, जो आपको कोई रोक टोक ना करे। और लड़के को भी वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चलना चाहिए, कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बिंदास रहो, जो है सामने बोलो। क्योंकि हमारी लाइन ऐसी है, फिल्म लाइन ऐसी है कि हमें दिन में सही बात, कितनी लड़कियों के मैसेज भी आ सकते हैं, फोन भी आ सही सकते बात। हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई लड़की आपकी किसी गर्लफ्रेंड है। भी वक्त आते हैं। किसी की वक्त वक्त आ सकते हैं, तो ये नहीं होता कि यार वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी अच्छी दोस्त भी हो सकती है। तो आपकी जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी वैसे ही होना चाहिए। वैसे मयूर, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप ये किसी को बता रहे हैं? यार आप यार आप लोग यार बड़े, आप लोग ना हर एक चीज को घुमा देते हो। नहीं, बहरहाल मैं ये चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में जैसी लड़की, जैसी दोस्त, जैसी पार्टनर आपको चाहिए वैसे मिले, और आप काम बहुत सारा करें, खुश रहें, और आपकी थैंक यू, दोस्ती थैंक हमेशा यू। बरकरार रहे, और ये मुस्कुराहट जिस पर तमाम लोग फिदा थे, ये मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक वैसे यू इस सो मुस्कुराहट का राज क्या है? ये मच। इनोसेंट मुस्कुराहट का राज क्या है? ये आपके जो क्वेश्चन है ना, वो मेरी मुस्कुराहट का राज है। जो आप घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो मेरी मुस्कुराहट है। मैं इसलिए पूछूं कि इस तरह के सवाल नहीं पूछे किसी ने ना अभी, तो इस तरह के सवाल जो फैंस होते हैं ना, उन्हें सुनने में मजा आता है, उन्हें अच्छा लगता है जब उनका जो जिसको पसंद करते हैं वो लोग, अगर वो इस तरह की बातें करता है तो दे लाइक इट। मैंने अच्छा, दीपिका पादुकोण से लेकर के जिसके साथ भी मेरी ये एक स्टोरी फेमस है कि कैसा लड़का चाहिए या कैसी लड़की चाहिए। सलमान खान का भी मैंने जो इंटरव्यू किया हुआ है, जब उनका दबंग आई थी तब, आई थिंक तब मैंने किस तरह की लड़की चाहिए इस पे सलमान खान शर्मा गए थे, फेमस हुआ था इंटरव्यू। तो ये मेरा फेवरेट, तो वो मैंने आज आपसे पूछा क्योंकि मैंने कहीं आपका देखा नहीं कि आपने सवाल का जवाब दिया हो, तो मैंने कहा आपकी फैंस को पता तो चले आपकी मुस्कुराहट देखकर कि माजरा क्या है। माजरा कुछ नहीं है यार, कोई माजरा नहीं है, कोई माजरा नहीं है। चलिए मयूर, लॉकडाउन में आप अच्छे से रहिए और जल्दी जल्दी हम लोगों को गुड न्यूज दीजिए। अगले हफ्ते आपकी फिल्म का इंतजार रहेगा, इनोसेंट, हम जरूर बिल्कुल, देखेंगे, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और मच। क्लोजिंग में कुछ अपने फैंस से आप कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या बोल रहे? अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूंगा, यार आप अपना एंजॉय करो, आपको जैसी वीडियो बनानी है बनाओ, एंजॉय करो, ठीक है। जिसको जो लाइक करना करेगा, जो लाइक करेगा तो उसको बाद में उसका रिजल्ट भी देना पड़ेगा। कहते हैं ना, मैं पहल कभी करूंगा नहीं और दूल कभी छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मैंने क्या वही बात, किया। क्या बात। ठीक है ना। कि जब शुरुआत की तो फिर अंत तक निभाऊंगा। वो मैंने अभी एक ट्विटर पे भी एक ट्वीट डाला था, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ओके, तो ऐसा ही तब है, तो भाई जीतना पड़ेगा। जीत गए हैं हम। यस, ठीक है, मजा आया मयूर बात करके, हमेशा ही मजा आता है आपसे बात करके, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। बाय।